हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बैंक ऑफ इंडिया का SIP प्लान लेकर आए हैं। हर महीने सिर्फ आपको 2500 रुपये जमा करना है दोस्तों। और ये वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है। थोड़ा आप लोग रिस्क लेके इसमें 2500 रुपये किसी भी तरह से डालिए और उसका जो वैल्यू बन जाएगा दोस्तों, वो 5,93,00,000 से भी ज़्यादा बन जाएगा। ये पॉसिबल है दोस्तों, और ये सिर्फ पॉसिबल है किसमें, तो म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से जानकारी देंगे। और इससे पहले आप लोग HDFC SBI का नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके इस चैनल पर विजिट करके बहुत ही अच्छे अच्छे SIP प्लान एंड लमसम का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। और ये वेरी हाई रिस्की फंड है दोस्तों। अगर आप लोग जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लोग इस म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके देखिए दोस्तों। और ये क्वालिटी जो है स्मॉल कैप का कैटेगरी है। ठीक है, और इसका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। चलिए इसका हम लोग रिटर्न के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो है 6 मंथ में ही इस म्यूचुअल फंड ने FD का 4-5 से गुना तोड़ दिया दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। सिर्फ 6 मंथ में ही 29.93% का रिटर्न दे दिया है। और 1 सालों का इसका रिटर्न हम लोग देख लेते हैं, वो 47.56% का होता है दोस्तों। और ये सब म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न देता है थोड़ा नेगेटिव रिटर्न भी देता है। आप लोग ध्यान से इन्वेस्टिंग कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो बिना सोचे समझे इसमें आप लोग रिस्क लीजिए और पैसा बनाइए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसका 3 ईयर का रिटर्न। तो 3 ईयर में यानी 3 साल में भी जो रिटर्न दिया है वो 27.55% का दिया है। और पिछले 5 सालों का रिटर्न तो आप लोग देख ही सकते हैं कि 40.98% का दिया है। ठीक है, आगे चलिए इसका ऑल टाइम जब से ये म्यूचुअल फंड निकला है तब से जो रिटर्न दिया वो रिटेलर को कितना दिया, 34.84% यानी 44% का। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। मैं भी इस म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट किया हूँ, सिर्फ 1 महीना ही हुआ है दोस्तों, और 1-1.5% का रिटर्न हमको मिल गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसका करेंट NAV जो 9 सितंबर का है वो कितना है, 54.18 रुपये। और ये म्यूचुअल फंड का ज़बरदस्त क्वालिटी है कि इसका 4 रेटिंग स्टार है इस म्यूचुअल फंड का। और इसमें आप लोग मैक्सिमम SIP अमाउंट जो है वो 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से। ठीक है, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त अभी बहुत कम है फंड साइज दोस्तों। धीरे धीरे जैसे जैसे फंड साइज इसका बढ़ेगा और भी बेहतर रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देगा। ठीक है, इसका फंड साइज AU में अभी है वो है कितना, 1341 करोड़। ठीक है, अगला चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका होल्डिंग्स जो है वो 68 होल्डिंग्स, यानी टोटल जो है दोस्तों वो कितना कंपनियों में कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो 68। और टॉप 10 होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कितना परसेंट करके। और इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो इसका है इस म्यूचुअल फंड का वो 0.54% का है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, तो फंड मैनेजर हम लोग को प्रॉफिट में से एक्सपेंस रेशियो लेता है विड्रॉल करते थे मशीन। और इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आप लोग 1 साल से पहले एक निकालते हैं अगर इन्वेस्टमेंट से तो आपको एग्जिट लोड 1% देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। और आपका जो है टैक्स कितना लगेगा, तो अगर कम समय में, एक होता है 2 प्रकार का टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म क्या होता है, अगर कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और उसमें आपको जो है निकालना हो तो उसमें 20% का रिटर्न आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि 1.25 लाख तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, प्रॉफिट में से छूट है। ठीक है, और अगर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें 12.5% का देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, अब चलिए इसका SIP कैलकुलेटर में आके हम लोग SIP कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग 2500 रुपये से SIP स्टार्ट करते हैं और हम लोग को कम से कम ऑल टाइम में दिया है इस म्यूचुअल फंड ने 34% का रिटर्न। अगर हम लोग को 25% भी रिटर्न मिल जाता है तो 10 सालों में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, वो 3 लाख हो जाएगा दोस्तों। और जो रिटर्न मिला इधर से वो 10,32,000, जो कि FD कभी नहीं दे सकता है और
पोस्ट ऑफिस, ठीक है। मैं देखो एफडी और पोस्ट ऑफिस बैंक वालों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ रहा है उसी तरह हम लोग पैसा को बढ़ाना भी चाहिए, ठीक है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो रिस्क लीजिए और अपना पैसा बढ़ाइए, ठीक है। देखिए इसका जो 10 सालों में वैल्यू बन जाएगा 3 लाख का, वो 13,32,000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख रिटर्न मिला। अगर वही इन्वेस्टेड अमाउंट हम लोग 20 साल तक करते रहे बिना सोचे समझे तो 6 लाख इन्वेस्ट हुआ दोस्तों, और इधर से रिटर्न 20 सालों में ही 1,65,47,738 मिल गया। टोटल कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करके टोटल वैल्यू हो जाएगा वो 1,71,47,738 रुपये, ठीक है। अगर आप लोग रिस्क लीजिएगा तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर रिस्क नहीं लीजिएगा तो कम रिवॉर्ड मिलेगा। और हाँ, आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में स्टार्ट यानी इन्वेस्टिंग करने आओगे तो कम से कम लंबे समय 10 से 15 सालों के लिए आइए दोस्तों, ठीक है। तभी आपको मज़ा आएगा, तभी कंपाउंडिंग का फायदा मिल पाएगा, ठीक है, प्रॉफिट मिल पाएगा। और अगर हम लोग 2500 का SIP करते हैं 25 सालों तक तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा कितना, 7,50,000। उसमें से हम लोग को 25% भी कंपाउंडिंग होकर मिल जाता है, तो इधर से रिटर्न मिल गया 25 सालों में 5,86,37,354। और कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू वो 5,93,87,354 रुपये हो जाएगा, सिर्फ 2500 की SIP 25% की रिटर्न से 25 साल में, ठीक है। और अगर किसी तरह आप लोग का अभी उम्र सिर्फ 20 साल है और 50 साल में अगर 20 करोड़ 30 करोड़ अमाउंट बनाना चाहते हैं अपना बैंक बैलेंस, तो आप लोग 30 साल तक SIP कीजिए और आप लोग बाद में SW भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। SW क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। और अगर 30 साल तक करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 9 लाख रुपए, सिर्फ 9 लाख रुपए जमा किए और हम लोग को कंपाउंडिंग होकर रिटर्न जो मिला वो 20,40,36,3787। और कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20,49,36,3787 रुपये, ठीक है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोचे समझे स्टार्ट कीजिए आप लोग इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।